बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हो ग्लेशियर टाइम्स और मैं हूं आपका मेज़बान उमर रैना। नाज़रीन मोहतरम, मैं इस वक्त मौजूद हूं ज़िला गांदरबल के रेपोरा इलाके में। रेपोरा इलाका जो है इसे जो है ग्रेप्स इलाका भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ग्रेप्स है यानी अंगूर है उसकी जो काश्त है वो यहाँ पर होती है। अगर बात की जाए तो इटली के बाद जो है दूसरे नंबर पर रेपोरा गांदरबल का इलाका आता है, जहाँ सबसे ज़्यादा जो है जो अंगूर है उसकी काश्त की जा रही है। मेरे साथ आज यहाँ पर एक मौजूद हैं, एक सीनियर जिसको हम कहेंगे काश्तकार। तो हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि इस साल जो है इनकी कितनी प्रोडक्शन रही है गुज़श्ता साल के मुकाबले में। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है अब्दुल रहीम भट्ट। मैं रिपोरा बी, रिपोरा दो हिस्सों में आता है, एक है ए, दूसरा है बी। ये रिपोरा बी का इलाका है जहां आप इस वक्त खड़े हैं, मेरे पास बैठे हैं, मुझसे इंटरव्यू लेते हैं। इसका नाम है रिपोरा बी। रिपोरा तो पहली बार शेखुल आलम ने इसका नाम रखा है दशरेपोर। ये कश्मीरी में बोलते हैं इधर। इसका नाम शेखुल आलम ने रखा है दशरेपोर नज़र चौपोर, क्योंकि ये सबसे ऊंचाई पर मतलब इलाका वाक़ा है ऊंचाई पर। इसका नज़र जो है ये शेखुल आलम ने पहले ही बताया है दशरेपोर नज़र चौपोर। हाँ, हर जगह हम देख सकते हैं। यहाँ श्रीनगर में भी नज़र पड़ती है, गांदरबल में भी नज़र पड़ती है, दाएँ भी बाएँ भी। हम ऊपर मतलब यहाँ जो पहाड़ी इलाका है ना, ये भी खूबसूरत है, ये भी बहुत खूबसूरती देता है। लेकिन ये इलाका जो है सबसे ज़्यादा ये ग्रेप्स के लिए बहुत जाना पहचाना, तकरीबन 100 साल, अगर हम कहेंगे 100 साल से तकरीबन पिछले 100 साल से यहाँ ग्रेप्स की काश्त करते हैं। लेकिन इसमें अगर हम ये पहले बताएंगे कृषि विज्ञान केंद्र गांदरबल जो आता है, इसमें उन्होंने इस पर काम किया। उन्होंने हमारा शौक़ बहुत बढ़ा दिया इसमें, क्योंकि जो बीमारियाँ इसमें लगती थी, चाहे डिफिशेंसी हो, चाहे बीमारियाँ हो, चाहे कुछ भी हो, जो भी इसमें लगती थी, उन्होंने हमारे साथ बहुत ताउन किया, मतलब बहुत साल। अगर मैं आप ये कहेंगे, मैं एक डॉक्टर साहब का नाम भी बताऊँगा, उसका नाम है डॉक्टर फारूक अहमद अहंगर। उन्होंने उतना दिलचस्पी से यहाँ काम लगाया है इस ग्रेप्स पर कि हमारा रोज़गार फिर से ज़िंदा हो गया। ये गवर्नमेंट की भी एक प्लानिंग है इस वक्त चल रही है। वो कहते हैं कि जो सन्नतें, पुरानी सन्नतें हैं, हम मतलब नौजवानों को उस सन्नतों के साथ वाबस्ता फिर करेंगे, क्योंकि जो दिलचस्पी थी वो नौजवानों की उन्होंने छोड़ दिया था। वो सिर्फ कहते थे हम नौकरियां करेंगे, हमारा रोज़गार तो बस सिर्फ नौकरी है। इस वक्त हम वहाँ पहुँच गए हैं कि हमारे नौजवान जो है, ये नौजवान सर नौ मतलब इसमें दिलचस्पी लेकर इस अंगूर की काश्त को बहुत आगे तक ले जाते हैं। हाँ, इसमें और एक महकमा है जिसने हमारे साथ बहुत ताउन किया, वो है हार्टिकल्चर। लेकिन उन्होंने ताउन किया है, जितना उनको करना है उतना अभी तक वो पूरा नहीं किया है। बहुत किया है। जो आप ये देख रहे हैं लोहे का ये बावर सिस्टम है ना, ये उन्होंने ही दिया है। हार्टिकल्चर वालों के हम शुक्रगुजार हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है इसमें, अभी एक प्रॉब्लम हल करनी है उनको। ज़रा थोड़ा आप देखते हैं इस पर एंटी हील नेट, ये भी उन्होंने दिया है सब्सिडी तौर पर। 50% की सब्सिडी इसमें देते हैं। ये हील नेट भी उन्होंने दिया है। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम अभी भी है, ये हमें थोड़ा ऊंचा लेना है, 2-4 फीट यहाँ से भी। और इस पर जब बारिश लगेगी, ताकि हम इस पर जो मतलब पॉलीथीन है, पॉलीथीन से ढक सकते हैं, जिससे हमारे जो रोज़गार है ना, इसमें कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा बारिश से। और ये दूसरी बात है। इसके अलावा हाँ, तकरीबन पिछले 3 साल से हम यूनिवर्सिटी, शालीमार ज़रा यूनिवर्सिटी और KVK मिलकर यहाँ ग्रेप्स डे मनाते हैं पिछले 3 सालों से। लेकिन वो भी सिर्फ अभी तक मेरे पास ही आते हैं। मुझसे अभी पूरा ताउन लोग नहीं करते हैं, जिस तरह मैं मतलब आगे चलकर सब हुकाम के पास जाता हूँ, बड़े बड़े अफसरान के पास जाता हूँ इस ग्रेप्स के लिए। लेकिन कुछ हद तक मुझसे वो सीख कर मुझसे ये कहते हैं आपने क्या छिड़का है, इस कौन सी दवाई लगाई है। हम तकरीबन 4-5 दवाई इसमें लगाते हैं। लेकिन पिछले तकरीबन 2 साल से हमने इस पर और एक काम किया है। हमने सुना है कि जो बाहर का ग्रेप्स है ना, चाहे महाराष्ट्र का हो चाहे बेंगलोर का हो, वहाँ तो हम हर सुनने में आया कि डॉक्टर साहब आया था मेरे पास, उन्होंने कहा था हम इसमें ट्रायल लगा देंगे आपके बाग में। वो बेंगलोर का था। मैंने उससे पूछा पहले आप ये बताइए वहाँ क्या पोजीशन है, दवाई कितनी लगती है उसमें। वो बोलता था कि हर दिन
हर रोज़ हम इस ग्रेप्स में दवाई छिड़कते हैं। तकरीबन 30 से 40 दवा पाशी उसमें लग जाती है। वो जब यहाँ आता है कश्मीर में, हम वही ग्रेप्स खाते हैं। आपको पता है कि उसका असर तो सेहत में भी पड़ता है। अगर मतलब ये अंगूर हम देखेंगे, हमने इसमें एक नया सिस्टम बनाया है, जब बीमारी आएगी तब दवा छिड़केंगे। तकरीबन 4-5 दवा पाश से हम नीचे नीचे घट कर 2 या 3 तक पहुँच गए हैं। तकरीबन ऐसा भी वक्त आएगा जब कि हम इसमें दवाई कुछ नहीं छिड़केंगे और लोग इसमें खाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी। और आप दूसरी बात भी देखते हैं, जैसा ग्रेप्स आप यहाँ देखते हैं ना, वैसा ग्रेप्स आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा। रिपोरा के बगैर भी ग्रेप्स है। चाहे हमारा एक पड़ोसी गांव है खानियामा, और दूसरा है रिपोरा ए, और तकीबल है। चाहे आप क्रालबा को क्यों नहीं देखेंगे, लेकिन उतना मतलब मज़ेदार, उतना शो, उतना मतलब देखेंगे, मतलब आपने खुद भी देखा है, ये जैसा ग्रेप्स आपको कहीं नहीं मिलेगा जो रिपोरा में निकलता है। हाँ, और इसके बाद आप अगर और कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। मुझे 30-35 बरस हो गए। जब कि हम पहले ये ग्रेप्स बनाते थे, इसमें बीमारियाँ बहुत लगती थी। एक वक्त आ गया था, यहाँ बिहार का एक डॉक्टर था, उसका नाम था डॉक्टर फिज़ा। वो ग्रेप्स पर काम करने आ गया। यही बाग जहाँ आप खड़े हैं, हमने उनको बोला जो ग्रेप्स इसमें निकलेगा वो आप ही ले लो, लेकिन हमारी डिफिशेंसी जो है, जो डिजीज़ हैं, इसको कंट्रोल करके दे दीजिए, लेकिन हमारा जो प्रोडक्ट निकलेगा वो हम आपको ही दे देंगे, जितना भी निकलेगा। लेकिन माशाल्लाह आप इस वक्त देखते हैं, मैंने काम करना छोड़ दिया नहीं। मैंने 30-35 साल तकरीबन इसमें मतलब डॉक्टरों के ज़रिए बहुत काम, चाहे KVK हो, चाहे हार्टिकल्चर हो, चाहे शालीमार हो, चाहे ज़रा यूनिवर्सिटी कोई भी हो, कश्मीर की कोई भी डॉक्टर क्यों ना हो, चाहे वो सोपर यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे वो सिथ यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखता हो, मैं हर जगह गया। मतलब इसीलिए गया कि ताकि मैं अपने ग्रेप्स को वहाँ मतलब आगे ले जा सकूँ। के बारे में मतलब जो डिजीज़ आते हैं, जो डिफिशेंसीज आते हैं, और हमारी मांग और एक है, हम हुकाम से कहते हैं कि बज़रिए चाहे हार्टिकल्चर हो, चाहे शालीमार हो, चाहे कोई भी हो, जो ये ग्रेप्स हमारा है ये बहुत फेमस है, ये दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि मतलब हर साल कोई नया मतलब लगाता है। ज़मींदार तो कुछ न कुछ नया तो करता ही है। हम चाहते हैं कि जो बाहर के ग्रेप्स हैं ना, हम भी यहाँ लगा कर देखेंगे वो यहाँ कैसे काम करेंगे, वो कैसे लगेंगे, दिखने में कैसे होगा, खाने में कैसे होगा। अच्छा, मुझे बताइए कि गुज़श्ता साल के मुकाबले में रवां बरस कितनी प्रोडक्शन रही? हाँ, प्रोडक्शन तो कितने दिन इसका जो हार्वेस्टिंग सीजन है, पिछले साल तो प्रोडक्शन ज़्यादा था, लेकिन इस साल तो प्रोडक्शन कम है। अगर बाज़ार का बात करेंगे, मार्केटिंग की, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे पास मार्केटिंग की कोई कमी नहीं है। अगर आप लोगों से पूछेंगे वो कहेंगे कि मार्केट नहीं है, क्योंकि वो उनकी अपनी गलती है। जब वो फसल उतारते हैं ना, वो कच्चा होता है, थोड़ा कच्चा होता है, थोड़ा पुख्ता होता है, और वो उसको हार्वेस्ट करने लगते हैं। आपने मेरे बाग में देखा, ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं जब उतारता हूँ, मैं इस वक्त कहूँगा, मैं 300 रुपये में 1 kg इसका दाम यहाँ लगाता हूँ। कितने इकसाम होते हैं इसके? फिर भी कम पड़ता है। 300 में kg लेकर भी कम पड़ता है। मैं अपनी बात करूँगा, लेकिन मुझे अपने तौर ये कहना पड़ता है कि मेरे को मार्केटिंग की कोई कमी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्केटिंग वाले भी आए, हार्टिकल्चर प्लानिंग एंड मार्केटिंग, वो भी आए मेरे पास, हम कुछ कर सकते हैं। मैंने कहा आप कर लीजिए, मुझे ज़रूरत नहीं है आपकी। अगर आपको लेना है, उन्होंने पिछले साल मुझसे लिया है ग्रेप्स, उन्होंने भी 300 रुपये में 1 kg लिया है। और वो चलो, मैंने उनको बोला था हाँ, एक मार्केट तो हम बना सकते हैं उनके ज़रिए। वो मार्केट है, अगर होटलों में, बड़े बड़े होटलों में जा सकती है हमारी, हम एयरपोर्ट ले जा सकते हैं इसको। मतलब जो बड़ी बड़ी जगह जहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं, 1 kg का मतलब पैक हम डिमांड करते हैं हुकाम से कि वो पैक हमें प्लास्टिक में दे दीजिए, 1 kg का, जो हर साइड में दिखने में एक जैसा लगेगा। उसमें से हमारी जो आमदनी है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि हम उसमें दूसरा नंबर माल, 2 नंबर का माल है, उसमें हम नहीं भर सकते हैं। 1 kg में हम सिर्फ 1 नंबर माल लगा सकते हैं। अच्छा, मुझे बताइए आपको जो इसमें कितने इकसाम होते हैं इन अंगूरों में? कितने? यहाँ तो अगर हम कहेंगे तो 5-6 इकसाम होते हैं, लेकिन हम 3 इकसाम पर यहाँ ज़्यादातर फोकस करते हैं। एक है साहिबी है 1 नंबर पर, वो सबसे ज़्यादा यहाँ मतलब लोग बनाते हैं। दूसरा
दूसरा आप देख रहे हैं ये है हुसैनी, इसका नाम है हुसैनी, ये भी लगाते हैं। तीसरा है वो बाहर से ही लाया, वो अपना यहाँ का नहीं है, उसको बोलते हैं अनाब शाही, लेकिन वो इस वक्त मौजूद नहीं है, मैंने वो कल ही हार्वेस्ट किया सब। तो ये 3 किस्म पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं। इसके बगैर भी हैं, बेदाना होता है जो बाहर से आया है, उसका नाम है थॉमसन, वो भी हम यहाँ लगाते हैं। लेकिन हमारा मतलब जो मार्केट है वो इन्हीं 3 अक़साम में मिलता है, सबसे ज़्यादा मतलब साहिबी पर, उसके बाद मतलब हुसैनी, और उसके बाद तीसरे नंबर पर होगा ये थॉमसन। को यहाँ पर रोज़गार मिलता है? तकरीबन यहाँ 250 चूल्हों पर मुश्तमिल है ये गाँव। तकरीबन 200 चूल्हे तो इसमें मुलवस है जो इस पर रोज़गार कमा सकते हैं अच्छी तरह से। तो ये जो 3 किस्म यहाँ पर आपने बताया, साहिबी है या हुसैनी है, हाँ। तो इनकी रेट मार्केट में ज़्यादा होती है, कम होती है? तो किस हिसाब से होती है? हाँ, मार्केट में इसकी रेट अगर देखेंगे वो कम है, क्योंकि मैंने पहले बोला जो लोग हैं ना वो देखते ही नहीं है, ये पक्का हो जाएगा फिर उतारेंगे। हो गया, एक ने उतारा, चाहे दूसरे को खाम या कच्चा ही क्यों ना हो, वो भी उतारने लगते हैं। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँगा, मेरे पास मार्केट की कोई कमी नहीं है। मुझे यहाँ लोग आते हैं, अपने हमसाए पड़ोसी गाँव के लोग आते हैं, वो मुझसे अंगूर लेते हैं, अच्छे दाम में लेते हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ एक लोकल यहाँ पर काश्तकार, तो इनसे हमने जानकारी हासिल करने की कोशिश की इन अंगूरों के बारे में। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि इटली के बाद रैपोरा इलाका जो है दूसरे नंबर पर आता है, जहाँ पर जो है अंगूरों की सबसे ज़्यादा काश्त की जाती है। और यहाँ के लोकल्स का कहना है कि इस अंगूरों की वजह से, इसकी काश्त की वजह से जो है यहाँ पर बहुत सारे जो बेरोज़गार नौजवान हैं, चाहे उसमें ख़वातीन ही क्यों ना शामिल हो, तो उनको भी इससे काफ़ी हद तक जो है रोज़गार के वसाइल उन्हें मिलते हैं। गुलाम अहमद बाबा कराल बागस वनान यह आज बस 1.5 रेत बूल ऑप्शन ये हार्टिकल्चर कर ऑप्शन कराल बागस तम सात तम सात मोमुत अुक दवा यमो छुकमुत यमो खबर क्या छुकमुत वन फन तो मगर दवा तमिस सो बेमारी वनकस नान नन अेत पे दवा ये सात ऑप्शन नी, मगर यह गई कंट्रोल कहीं पता वो हार्टिकल्चर वाले ओतर तुम सोजन टीम ये दाच गम खराब गई दश खत्म दोक सोजो पगह कल मगर वनुक तान आव ना कहीं यीत कल वनकस दश गई खराब। ये कस किस्म दश 4 किस्म नंबर 1 पे साहिब, 2 पे गई हुसैनी, 3 पे गई अनाब शाही, पत गई थॉमसन, पत गई किशमिश। तो यम 5 किस्म ये दश यम सारे असल किस्म, मगर ये बेमारी पोरे यहंदे सदी लुकन गरम मज ये दाच तुम वो गरम मज रेपोरस मज ये कस गज दूर ये बसान तुम वो गरम मज किस दश तमें वपदान ये समझ यम क्या करान तक बसान कह प्रोडक्शन द्राय दश ये द्राय कहें कहें गरम मज असल दश मगर रेत कहें यह वनिक तान 0 पे रेट मतलब असल रेट नरम हिसाब पे दिवान रेट असल, मगर ये वनकस की पर्सक नश बेहतर मार्केट मार्केट असल तम नश बेहतर हेकान छूट दिख मिसाल और ये लोकलटी मज नान ज्यादा और श्रीनगर तो सोजान कह मगर यह दशी खराब गई दशी खराब यह गई बेमार मेन वजूहत क्या बिल्कुल हार्टिकल्चर यमो वतमित कहें वनुक तान मिसाल गो रेत निमत या 1.5 रेत पत क्या गि गरम मज दश वनकस तुम गो खुद बुजात मोन गर तुम गर मे किस दश ये क्या 0 पे गुजारिश गवर्नमेंट वन गवर्नमेंटस ये करो तुम पन ओतर वन दोप सोजो पगह टीम मगर सूजुक वनुक तान कहें तन गई 10 वन गई दश खत्म वन क्या कर टीम न कर दवाई तो न कर टीम वन क्या कर वो गुजारिश कर गवर्नमेंटस तुम वो पाने ये क्या हालात तमो कर वनुक तान क्या हेको वन बरमित पोस वनुक तान पोस भरना कह पोस बरमित अत क्या हेको कर यह जान गवर्नमेंट का।